अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इसमें मैंने एक और तरीके से आप लोगों की हेल्प करनी है। तो वीडियो को अंत तक लाजमी देखना है क्योंकि आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी शेयर करूँगी कि आप लोगों ने बोर्ड के एग्ज़ाम्स में अपनी बायो की तैयारी कैसे करनी है। बायो फर्स्ट ईयर की मुझे लगता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है क्योंकि जब हम 9th क्लास से डायरेक्ट FSC में जाते हैं 9th मैट्रिक से, तो एक बिल्कुल पढ़ने का तरीका और किताबों का वॉल्यूम सब कुछ चेंज हो जाता है। पहले आप लोगों के पास बुक होती है बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, जिसकी टोटल वॉल्यूम इतना होता है जितना इस सिंगल बुक का वॉल्यूम है। तो अब आप लोगों ने इस सब की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि मैं जब खुद थी फर्स्ट ईयर में, मैं खुद बहुत परेशान थी कि मैं इतना कुछ कैसे पढ़ूंगी। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने अच्छे से तैयारी कैसे करनी है। अगर मैं बोर्ड की स्कीम की बात करूँ तो मैंने हमेशा बोर्ड की स्कीम को फॉलो किया है और अल्हम्दुलिल्लाह उसी में से सवाल आ जाते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये शेयर करना चाह रही हूँ कि जो बोर्ड की स्कीम आई है साहिवाल बोर्ड की, हर बोर्ड की स्कीम डिफरेंट होती है। आप लोग अपनी बोर्ड की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, अपने टीचर से भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को साहिवाल की बताऊँ तो इसके पेयर्स बनते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के 114, 2nd and 8, 4th and 12, 5 and 11 एंड आई थिंक 6, 9, इस तरह से कुछ पेयर था। ठीक है, ये वाले पेयर्स थे। तो अब इनमें से आप लोगों ने कौन कौन से अटेम्प्ट करने हैं जो इजी तरीन पेयर हो, आपको इजीली प्रिपेयर हो जाएं और आपके मार्क्स भी 85/85 आ जाएं। सबसे पहली बात की जाए 1 and 14 की, अगर मैं होती आप लोगों की जगह तो मैंने इसको बिल्कुल छोड़ देना था, क्योंकि 1 and 14 एक मुश्किल पेयर है एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि 14 चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी है और उसको तैयार करने में अच्छी खासी आपकी एफर्ट लगेगी। 2nd and 8 इजी पेयर है, इजीली तैयार हो सकता है। 2nd बिल्कुल इजी चैप्टर है, 8th भी बिल्कुल इजी है फंजाई वाला। 4th and 12th इजीली प्रिपेयर हो सकता है। 5 and 11 भी इजीली प्रिपेयर हो सकता है। अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे 6 और 9, 5 और 11 में कंफ्यूज होंगे। 6 और 9 मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करती क्योंकि 9 चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लंबा है और उसके चैप्टर के एंड पे, प्लांटी के एंड पे जो फैमिलीज गिवन है उनमें हमेशा कन्फ्यूजन होती है। फॉर एग्जांपल आपको कोई फैमिली आ जाती है और आप उस फैमिली की जगह पे उसकी कोई और फैमिली लिखाते हैं और आपको जैसे प्लांट्स के नेम उसकी जगह कोई और लिखाते हैं, तो आपका ऑटोमेटिक पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो रिस्क वाली बात तो हमने करनी ही नहीं है, इसलिए मैं कभी भी इस पेयर में नहीं जाती। मैं अटैम्प्ट करूंगी 2nd and 8, 4 and 12, 5 and 11। अब यहाँ कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको 14 बहुत अच्छा लगता होगा, वो ऑब्वियसली आप लोगों की अपनी मर्जी है, आप लोग इसको भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, इसको भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप लोगों ने सारे चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन तो प्रिपेयर करने ही होते हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन तो हर चैप्टर से आने हैं, MCQs भी हर चैप्टर से आने हैं और MCQs मोस्टली पास्ट पेपर से आते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले कभी भी पास्ट पेपर्स को मिस नहीं करना। अपने बोर्ड के, दूसरे बोर्ड्स के, हर बोर्ड के आपने जहाँ से आपको मिलते हैं आपने पास्ट पेपर्स को लाजमी कंसल्ट करना है, क्योंकि मोस्टली पेपर पास्ट पेपर से ही आता है। सेकेंड चीज़ ये कि यहाँ पे 5 और 11 का पेयर जो मैं अटैम्प्ट करने का बता रही हूँ आप लोगों को, यहाँ पे 11 चैप्टर बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है। ठीक है, और मेरी अपनी सिस्टर है फर्स्ट ईयर में, मैंने उससे भी यही कहा कि वो 5 11 को अटैम्प्ट करे एंड शी वाज लाइक 11 बहुत मुश्किल है, मैं नहीं करूँगी। तो मैंने उसे 11 चैप्टर खुद पढ़ाया और अल्हम्दुलिल्लाह उससे अच्छा सा प्रिपेयर भी हो गया है और अब वो इसको अटैम्प्ट करेगी। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को कोई टॉपिक मुश्किल लग रहा है और मुझे उस पर एक वीडियो बना देनी चाहिए कि मैं आप लोगों को वो टॉपिक पढ़ा दूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आप लोगों के लिए मुश्किल लगता है। पूरी बुक में से इंशाल्लाह मैं ज़रूर अपलोड करूँगी जहाँ तक मुझसे हो सकेगा। या आप लोगों को राइटिंग के रिलेटेड कोई और वीडियोस चाहिए तो वो भी आप लोग मुझे बता दें। मैंने हर चीज़ के रिलेटेड सेपरेट वीडियोस अपलोड की हुई हैं। मुकालमा कैसे लिखना है, ख़त कैसे लिखना है, रसीद कैसे लिखनी है। अब मुझे कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें कंप्लीट पेपर प्रेजेंटेशन भी बता दें, तो इंशाल्लाह मैं वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी 1-2 दिन में। ठीक है, अब आप लोगों ने इस पेयरिंग को ध्यान में रखते हुए अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो वो पूरी बुक तैयार करने बैठ जाते हैं कि हमने सारे चैप्टर के लॉन्ग एंड शॉर्ट करने हैं, इतनी बड़ी बुक होती है और इंसान के माइंड से बहुत ज़्यादा चीज़ें स्किप हो जाती हैं। तो बेटर ये है कि आप लोग अपनी स्कीम पे के अकॉर्डिंग तैयारी करें। लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि स्कीम फॉलो नहीं होती बोर्ड में, लेकिन वो इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं आता कि आप लोगों को बिल्कुल ही कुछ ना आता हो। तो ऑब्वियसली अगर दूसरे चैप्टर से भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ही उठाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट हर स्टूडेंट को प्रिपेयर होता है और उस इंपॉर्टेंट पार्ट के अक्सर जो पार्ट है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन में कवर हो रहा होता है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों के साथ स्कीम शेयर करनी थी और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं कोई वीडियो भी अपलोड कर दूंगी किसी भी टॉपिक के रिलेटेड जो आप लोगों को मुश्किल लगता हो बुक में से। और अपने पेपर्स की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। कोई भी वीडियो चाहिए और कमेंट करें, मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।